चलो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देखो, हमें बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ जाता है। पहले जो मॉडल देखते थे ना कि उसमें ऑर्बिट हुआ करते थे न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, और उसी में इलेक्ट्रॉन एक गोला है जो घूमे जा रहा है, जैसे सूरज के चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं, जैसे हमारी धरती माता, ठीक, पृथ्वी। पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक्सेलरेटिंग चार्ज अगर ऐसे घूमेगा गोल गोल तो फिर तो वो स्पाइरल होकर अंदर ही न्यूक्लियस पे घुस जाएगा और स्वाहा हो जाएगा पूरी एनर्जी खो खा के। तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में नहीं पाया जा रहा है कि बस गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। और पहली बात तो इलेक्ट्रॉन कोई गोला है, बॉल नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं जो वेव कैरेक्टर शो करते हैं, और वो एक 3D स्पेस में होते हैं, और जहाँ और जिन जगहों पे पाए जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी होती है उन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है जहाँ वो पाया जाएगा वो ऑर्बिटल्स हैं, जो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरी गुड़िया रानी अभी गई है, पार्क गई है अपने पापा के साथ, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, और मुझे अब ये मान लो मैं चलो जाती हूँ देखने की पार्क में वो किस जगह पे होगी, तो पार्क में भी ना प्रोबेबिलिटी है कि किस जगह पे पाए जाने की चांस ज़्यादा है, और कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ वो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब पार्क में आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के ऊपर तो मेरी गुड़िया चढ़ नहीं जाएगी, वहाँ प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है, समझ लो नोड है वो। मुझे पता है वो झूले के पास ही होगी, वही ऑर्बिटल है उसका, है ना, मेरी इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो बस ऐसे ही है, इतना ही है, सिंपल सा एग्जांपल है। देखो जैसे यहाँ मैं कहूँ ऑर्बिटल क्या है, ठीक, ये मैथमेटिकली डिराइव्ड रीजन्स हैं, ठीक, जिनमें प्रोबेबिलिटी है कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये रीजन्स ऑफ स्पेस है ना, 3D एरिया, ठीक। अब देखो एरिया तो एरिया 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s, है ना। जो ऐसे है ना वो ऑर्बिटल वो स्फेरिकल शेप का होता है, उस पूरे स्फेरिकल शेप में प्रोबेबिलिटी होती है कि इधर 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 पाया जाएगा, ठीक। अब अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, ये देखो ये वेव है, ठीक है, ये क्या जगह है, नोड है, ठीक है। अगर ये नोड है तो नोड पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। तो अगर मैं कहूँ ये दोनों के बीच में, ठीक, ये सफ़ेद वाला नोड है मान लो, ठीक, फिर यहाँ देखो ये सफ़ेद वाला नोड है, तो इन जगह पे नहीं है प्रोबेबिलिटी पाए जाने की, है ना, ओके। और साइज अलग अलग है, ठीक है। चलो 1s पहले है, ठीक है, न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को है, तगड़ी मोहब्बत है। फिर सेकंड वाले की थोड़ी मोहब्बत दूर चली गई, फिर थोड़ा और मोहब्बत दूर चली गई, है ना, ठीक, थोड़ा मोहब्बत कम होती गई जैसे जैसे दूर जाते गए। गलत बात है ये, दूर जाने का मतलब मोहब्बत कम हो जा रही है, बताओ। तो यही है दुनिया की सच्चाई। चलो अब बोलते हैं पी जो है वो डम्बल शेप होता है, ठीक। अब ये देखो ये नोडल प्लेन है, ठीक, यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये दो लोब जो है ना हमारे डम्बल शेप पी ऑर्बिटल का, ये इन दोनों को अलग करता है नोडल प्लेन। अब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के अलॉन्ग आप ये प्लेन को पास करो, ठीक है, आपको अलग अलग पी ऑर्बिटल मिलेंगे डम्बल शेप के, 2px, 2py, 2pz, ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें। और ऐसे थर्ड वाला होगा, ठीक है, जिसमें 2, 3s, 3p, 3d ऑर्बिटल जो होता है ना उसमें तो देखो क्लोवर लीफ बोल दो या डबल डम्बल शेप बोल दो, 5 5 होते हैं ये, ठीक है।
दिख रहे हैं। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ हमने सब जगह लिखा है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। आप लोग बोलोगे मैडम हाइड्रोजन एटम तो बस एक ही ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या आगे आप 3s 3p 2s 2p किए जा रहे हो। देखो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होके एनर्जी मिल गई तो फिर वो ऊपर कूद लेगा, ठीक है, दूसरे ऑर्बिटल में चल देगा ऊपर। तो ये चीज़ क्या है कि वो दूसरा ऑर्बिटल, पहली बात तो दूसरे ऑर्बिटल में कहाँ कूद लेगा, ठीक, क्या है ये 1 2 3 ये सब शेल्स हैं, ठीक। और अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल, so what is this shell? I told you na 1s 2s 3s like that. So what is 1 2 3, then I told you 2p 2p, then I told you 3p 3d. So what is this 1 2 3 and all these are electron shell. Electrons exist at fixed levels of potential energy। क्या है ये? वो जगह है ना जहाँ एक फिक्स्ड लेवल है पोटेंशियल एनर्जी का लगभग, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट शेल में बोला तो लगभग पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड में दूसरी, फिर थर्ड में दूसरी, ठीक है। अब ये कहने को है कि देखो इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे लगभग उनकी सेम एनर्जी होगी, सेकंड वाले में सेम एनर्जी होगी, थर्ड वाले में जो पाए जाएंगे उनकी एक तो सेम एनर्जी होगी। पर सच्चाई ये है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम एनर्जी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सेम एनर्जी होती नहीं, फिर भी एक बोलते हैं कि बेसिक लेवल आसपास का सिमिलर एनर्जी है, तो भाई वो उसी शेल का है, ठीक है। जैसे देखो अब बोलते हैं फर्स्ट शेल है, ठीक, तो उस शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल। सेकंड शेल है उसमें एक एस ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 2s और 2px 2py 2pz। देन हम बोलते हैं थर्ड ऑर्बिटल 3s हो गए, फिर 3 इसमें p हो गए, px py pz, ठीक है। फिर 5 तो डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, ठीक। अभी बोलोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनमें, है ना, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। सेकेंड शेल में कितने होंगे? सब में क्या 2 लगा लो तो कितने हुए? 8 हो गए। फिर थर्ड शेल में 18, 2 लगा लो, ठीक है, ये 8 और ये 5 गुने 2 10, ठीक है, तो 18 हो गए। अब एक चीज़ है 2n², 1 2 3, ठीक है। तो देखो फर्स्ट शेल में कितने हो गए? 2। 2n² में अगर n की वैल्यू 2 रखें जो शेल नंबर है तो कितने हो जाएंगे? 8 आ जाएंगे। थर्ड शेल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2n² है ना, तो 18 हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि फोर्थ शेल में 4 अगर लगाओगे तो 4 4 16, ठीक, 32, ऐसा होता नहीं है। थर्ड और फोर्थ दोनों शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आप केमिस्ट्री वालों से पूछना कि ऐसा क्यों है, क्या है, ठीक है। अब ये देखो एक और चीज़ बताती हूँ। देखो ये मान लो न्यूक्लियस बाबा है, ठीक है, इनके बाहर पहला ऑर्बिटल है, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, शेल, ठीक है, दूसरा शेल। मान लो इस पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, इनको एनर्जी मिल गई है, कूद के चल देंगे दूसरे शेल में, ठीक है, और यहाँ पहुँच जाएगा हाई एनर्जी स्टेट में। मान लो कुछ ज़्यादा एनर्जी मिल गई, सीधे थर्ड में पहुँच गया। देखो होता क्या है, वैसे तो नॉर्मली लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एक्चुअली सिस्टम की होती है एनर्जी भी। यहाँ प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है सेंटर में, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। भयंकर मोहब्बत होती है जो पहली शेल का इलेक्ट्रॉन है उसका और न्यूक्लियस के प्रोटॉन का, तो प्रेम ही अलग है, बस अगल बगल में रह रहे हैं, प्रेम ही हो जा रहा है, ठीक है, खींच के रखा है, एक दूसरे को पकड़ के बांधे बैठे हैं। और तो सिस्टम की जो एनर्जी है ना यहाँ बहुत कम ही है, समझो, है।
अब क्योंकि इन्होंने तो सारी एनर्जी खो दी ना, ठीक है, अपनी दोस्ती बनाने में। अब मान लो इन्हें कहीं से एनर्जी मिल गई और इलेक्ट्रॉन कूद के चले गए दूसरी जगह, अलग शेल में चले गए। अब यार बहुत हो गया तुमसे, तुम्हारे पास रहने की इच्छा नहीं है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, लड़ाई हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मायके चला गया, थोड़ा दूर था मायके, ठीक, थोड़ी सी इसने एनर्जी मिली वहाँ, ठीक है, एनर्जी मिल गई, मायके चला गया इलेक्ट्रॉन कि अब नहीं रहना है तुम्हारे पास, हमें एनर्जी मिल गई, हम जा रहे हैं, दूर चले गया। लेकिन फिर याद आया, मान लो थोड़े दिन रहे मायके में, घूमे घामे, फिर एनर्जी ख़त्म हो गई, मान लो वापस जाना है न्यूक्लियस की मोहब्बत में, ठीक है। तो एनर्जी अगर गायब हो गई तो फिर ऊपर से नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक, एनर्जी मिल गई तो ऊपर पहुंच जाएंगे, एनर्जी गायब हो गई तो नीचे पहुंच जाएंगे, हैं। बस यही है, सिंपल सी बात है यार कि अपने मतलब अगर छोटे से पास वाले शेल में है तो एनर्जी कम होगी, दूर वाले शेल में है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, बढ़ती जाएगी, जितनी दूरी उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो पहला रिएक्शन ही है उसमें क्या है, मतलब पहला स्टेप जो है, रिएक्शन क्या बोलूँ, पहला स्टेप जो है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसको सनलाइट से मिली एनर्जी, फोटॉन्स मिले, बस कूद के चल दिया हायर एनर्जी वाली शेल में, ऊपर थोड़ा पहुंच गया। यही है पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का, जिसकी वजह से आज हम सब जिंदा हैं, ठीक। अब देखो, एक चीज़ होती है वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो टैबलेट घूम जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है यार। ये देखो वैलेंस शेल, वैलेंट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल क्या होती है, वही सबसे बाहर वाली शेल, और उसमें के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसी शेल वाले इलेक्ट्रॉन। तो एक सेल जो है, सेल कह रहे हो, एक एटम किसी दूसरे एटम से क्या मोहब्बत करेगा, क्या दोस्ती करेगा, दो एटम के बीच में कितना प्यार होगा, वो डिपेंड करेगा आउटर मोस्ट शेल पे, वैलेंस शेल पे, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या हैं। अब देखो जैसे मैं हाइड्रोजन का बोलूँ, ए एटम का न्यूक्लियस और ये एक शेल, इसमें ये रह गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल यही हो गई, इसी की वैलेंस शेल है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और देखो ये जो पहला शेल होता है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तभी से एक दोस्ती करनी है किसी और से, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना है, देना है ना, तो अपना लगेगा दोस्ती वोस्ती करने में, पटाने वटाने में, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग बॉन्डिंग वॉन्डिंग अगले लेक्चर में, ठीक है। अब हीलियम है, ठीक है, इसके में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये 2 गोले बगल में बैठे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता नहीं है बेटा, लव बर्ड्स नहीं है कि बगल में बैठे हुए हैं, एकदम भयंकर लड़ाई चल रही है इन लव बर्ड्स में। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, अलग डायरेक्शन में घूमते हैं अपना अपना, ठीक है, अलग ही चल रहा होता है इनका हिसाब किताब। ये हीलियम हो गया, ठीक। तो हाइड्रोजन, हीलियम है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ लिथियम, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, वैलेंस शेल में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये दोस्ती करेगा इधर उधर, अपना जुगाड़ लगाएगा। फ्लोरीन मान लो, चलो फ्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का ये न्यूक्लियस हो गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होते हैं, दूसरे शेल में कैपेसिटी कितनी की होती है, मैक्सिमम 8 की, ठीक है, लेकिन होते कितने इसके पास 7, तो 1 की कमी है, मांगो कहीं से, जुगाड़ लगाओ, 1 ही कम पड़ रहा है यार, दे दो, कहीं जाके करेगा अपना व्यवस्था, ठीक है। तो सोडियम से दोस्ती करेगा ये, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। सॉरी यार, हम बात कर रहे थे फ्लोरीन की, ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड बनाएगा, सोडियम फ्लोराइड बनाएगा, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड बनाएगा, तो क्लोरीन क्लोराइड बनाएगा। ये पहला शेल हो गया, फिर दूसरा शेल हो गया, ठीक है, इसमें 8 भरे पड़े हैं इसके पास, क्लोरीन के पास, तीसरे शेल में बेचारे के पास 7 ही हैं, ठीक है। तो
1 2 3 4 5 6 7। एक चाहिए इसको, ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल कि 8 होंगे तो स्टेबल हो जाएगा, 8 होंगे तो स्टेबल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। एक और चाहिए, मान लो सोडियम के पास गया, ठीक है, क्लोरीन है ना, सोडियम के पास गया, दोस्ती करी, हो गया जुगाड़, बन गया सोडियम क्लोराइड, नमक खाओ, ठीक है। फ्लोरीन ने सोडियम से दोस्ती की थी तो सोडियम क्लोराइड बन गया था टूथपेस्ट में, ठीक। इतनी सी बात है। अब देखो आप लोग बोलोगे कि जो थर्ड शेल होती है, ठीक, इसमें कैपेसिटी तो होती है भाई 18 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, फिर 8 में स्टेबल क्यों जा रहा है? देखो ऑक्टेट रूल है यार, अगर लास्ट जो भी शेल है वैलेंस शेल, ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि 18 32 इलेक्ट्रॉन ही हो, 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए। ऑक्टेट रूल है 8 स्टेबल होने। जैसे आयोडीन भी है ना, कितने सारे शेल होते हैं उसमें, बहुत सारे होते हैं, 5 होते हैं ना, कितने होते हैं? तो आयोडीन में 5 शेल होती है, ठीक है। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में कितने होते हैं? 8 होते हैं, फिर तीसरे और चौथे मैंने बताया ना, थर्ड और फोर्थ में 18 हो सकते हैं, लेकिन जब 5वीं शेल आती है ना तो उसमें 7 रहते हैं, ठीक है। ये हेलोजन ग्रुप का ही तो है, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, है ना, तो उसमें 7 होते हैं, एक की दोस्ती हो गई, 8 पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट रूल हो गया। लास्ट वाली जो वैलेंस शेल होती है ना, उसमें 8 को पूरा करना है, ठीक है। कैपेसिटी भले कितने भी इलेक्ट्रॉन की हो, 8 होते हैं तो वो जगह चीज़ स्टेबल हो जाती है। बाकी केमिस्ट्री में पूछते पाछते रहना, अपने टीचर लोग का सर खुजलवाते रहना, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है इतना खुजलाने के लिए, ओके। एक चीज़ और आता है केमिस्ट्री में, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लेवल में रहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देखो शेल में रहते हैं, फिर उसमें भी क्या होता है, वो अलग अलग सब शेल्स होते हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले किस में जाएंगे, तो डिपेंड करेगा उस शेल की एनर्जी में, ठीक है। वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी में जाते हैं। एक्चुअली सब शेल्स का भी एनर्जी होता है, उस हिसाब से जाते हैं। जैसे पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, ठीक है। तो देखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है ना, और एक होता है उसमें n+l रूल, ठीक है। अब ये n+l में n तो नंबर ऑफ शेल हो गया, और l में क्या लेते हैं, देखो s के लिए 0 लेंगे, p के लिए 1 लेंगे, d के लिए 2 लेंगे, f के लिए 3 लेंगे, वो ऑर्बिटल जो है, ठीक, इसमें ऑर्बिटल का नंबर आएगा, s को 0 मानेंगे। अब एनर्जी लेवल की बात करोगे तो देखो n+s करते जाओ, तो अगर मैं बोलूँ 2s 2p, ठीक है, 2s में क्या है, n क्या हो गया 2, s हो गया 0, और 2p में क्या है 2 हो गया ना, ठीक, और p क्या हो गया 1 हो गया, तो 2p का एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक। ऐसे 3s का करोगे, 3p का करोगे, अब देखो 3p का कितना एनर्जी, 3s 3p इससे ज़्यादा 3p होगा। 4s का कितना है, अगर 4s का करोगे तो 4 और s, ठीक है, s का कितना लेंगे 0, 4 हो गया, ठीक। और 3d का कितना आएगा, 3 प्लस स्पीडी 2, 5, ठीक है। तो 3d में ज़्यादा एनर्जी है 4s से, और इलेक्ट्रॉन्स जो है कम एनर्जी वाले पे पहले भरेगा, फिर ऊपर वाले में, तो नीचे से ऊपर एनर्जी लेवल जाता जाएगा, ठीक है। तो 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर 4d आएगा, है ना, ठीक। देखो 5s कितना हो, 5 + 0 5, लेकिन अगर आप 4d की बात करोगे स्पीडी, तो 4d का भी लगभग कितना आ रहा है 4 प्लस यहाँ d कितना आएगा 2 SPD, तो 6 हो गया, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही है, बाकी केमिस्ट्री में पढ़ना ऑफ बाउ प्रिंसिपल वगैरह। ओके, थैंक यू, बाय बाय।